ब्रेकिंग जैन न्यूज। लगभग 12 या 15 वर्ष की आयु में आचार्य श्री के गृहस्थ अवस्था के छोटे भाई अनंतनाथ और शांतिनाथ अब परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज और परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज ने जब आचार्य श्री से पूछा कि हम क्या करें, तब क्या कहा संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज ने। लीजिए सुनिए यह प्रसंग आचार्य श्री के शिष्य और पूना महाराष्ट्र में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज से के बारे में सन 74-75 के बाद जब समाधि हो गई दादा गुरु की 73 में, उसके बाद जब आचार्य भगवान ने उसी महावीर जी इत्यादि क्षेत्र में 75 के आसपास जब बिहार के जब फिरोजाबाद की तरफ आ रहे थे, तब उसी समय महावीर ने एक ऐसी बात घटना घटा दी जिसकी घटना घट नहीं सकती थी। जब पूज्य वर्ग भरी भीषण गर्मी में, जैसा दादा गुरु ने कहा था, जब उन्होंने समाधि के समय पूछा कि गुरुजी आपकी समाधि के पश्चात मैं कैसे, कहाँ जाऊं, क्या करूं, तब गुरुजी ने कहा था ज्ञान सागर जी महाराज ने कि डरना बिल्कुल नहीं, अगर कुछ भी लगे, थोड़ा सा भी कुछ लगे तो बुंदेलखंड की धरती पे चले जाना, वहां पे तुम्हारा सब कुछ पल जाएगा। और वही हुआ। उसी को लेके शायद आचार्य श्री महावीर जी पहुंचे थे, और महावीर जी में वहां पर दोनों बहनों ने व्रत ले लिया। मल्लप्पा जी और श्रीमंती जी को आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी के पास भेज दिया गया, दोनों बहनों को भेज दिया गया। और जो दोनों भाई अनंतनाथ और शांतिनाथ थे, इन्होंने पूछा कि महाराज हम जा रहे हैं, तो आचार्य श्री ने एक ही बात कही, कहाँ जा रहे हो, क्या उस खेती बाड़ी के लिए तेरा मेरा करोगे, राग देश करोगे, क्या करोगे वहां जाके। तो कहते फिर हम क्या करें, तो सोचो क्या करना है, क्या सोचो। तो उन्होंने कहा बस अपने कल्याण का मार्ग सोचो। तो बस उसी क्षण पूज्य योग सागर जी महाराज कहते थे, हम तो पिकनिक मनाने के लिए वहां गए थे और आज तक गुरुजी के साथ ही रह गए और पिकनिक मना रहे, हम फिर लौट कर सतलगा नहीं गए। और दोनों भाइयों ने नतमस्तक होके, छोटे छोटे, उनकी उम्र शायद उस समय 12-15 साल जो भी रही हो, दोनों ने व्रत ले लिया। इधर जब महावीर को पता पड़ा कि पूरा परिवार ही निकल गए, जब मेरे इस हाथ की तरफ आप देख रहे हैं ना उत्कर्ष सागर जी महाराज, इन्हीं का नाम महावीर था। भले ही आदिनाथ की परंपरा में चले, लेकिन थे तो महावीर ही, क्योंकि आदिनाथ ने चारों पुरुषार्थ किए। और ओरिजिनल महावीर तो हमारे गुरुवर विद्यासागर जी थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य के साथ, आजीवन के साथ इस पथ पे चले। वो बाल ब्रह्मचारी जैसे भगवान महावीर थे, उनकी परंपरा को निभाने वाले कोई, जैसे निर्वाण को प्राप्त किया, वह अमावस्या की रात भगवान महावीर के जाने से पवित्र हो गई। तो इस बार की रात्रि जो मध्य हुई सत्य धर्म की, 17 फरवरी की जो मध्य रात्रि, ठीक 2:35 पर हम सब के महावीर ने वह समाधि प्राप्त करके हम सबके साथ से चले गए। वह भगवान महावीर की तरह ही गुमसुम होकर, जैसे गुपचुप चले जाते ना, ऐसे शायद जैसे महावीर को ऐसा लग रहा हो कि कहीं ये भक्त मुझे जाने देंगे कि नहीं, और वास्तव में दिन होता तो हम महावीर शायद नहीं जाने देते। वो तो रात्रि में ही महावीर की तरह निकल गए। वो राजपाट छोड़कर फकीर हो गए, साधना में उतरे तो सागर से गंभीर हो गए। जिन्हें हम दिन के उजाले में पहचान ना सके, वो मध्य रात्रि में महावीर हो गए। वो महावीर की तरह ही इस संसार से निकल गए। ऐसे ही इन महावीर ने क्या किया मालूम आपको, इन्होंने वहां से एक तार भेज दिया और उसमें लिख दिया महावीर नहीं रहे। समझ में आ रहा आपको? और किस लिए लिख दिया, ताकि
परिवार के सदस्य लौटकर अभी सदलगा आ जाए। जब आचार्य श्री को तार बताया मल्लप्पा जी ने, तो कहने लगे कि ये हो ही नहीं सकता, ये तार जो कुछ लिखा है इसमें सही नहीं है। और मैं बता रहा हूं उस समय क्या घोषणा हुई, इसको देखना। वहां पर आचार्य श्रुत सागर जी महाराज उसी महावीर जी में विराजमान थे। उन्हीं के निकट दोनों माता पिता को भेजा था कि जाओ अभी उनके पास रहो, फिर मैं बताऊंगा आपको कहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा श्रुत सागर जी से पूछ लो, आचार्य श्रुत सागर जी से पूछ लो, अगर वो आज्ञा देते चले जाओ। श्रुत सागर जी ने कहा कि हमें तो भैया ये पत्र समझ में नहीं आता, आप लोग को घर जाना चाहिए। पुनः आचार्य श्री के पास आके कहते विद्यासागर जी के पास कि महाराज क्या करें, हम जाएं या ना जाएं। और मैंने कहते मैं नहीं जाने की जरूरत। तो श्रुत सागर जी महाराज पास जाके कहते कि वो तो मैं मना कर रहे हैं। तो देखो श्रुत सागर जी उस दिन क्या घोषणा की थी। आचार्य श्रुत सागर जी ने घोषणा की, भैया मैं तो 6ठे 7वें गुण स्थान वाला मुनि महाराज हूँ, आपके आचार्य विद्यासागर जी महाराज 12वें गुण स्थान के मुनि महाराज है, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मतलब उस समय उनके अंदर जो भेद विज्ञान था, उनके अंदर का जो भेद विज्ञान इतना चरम सीमा पे था कि उन्हें भाई के इस लेटर का भी वो नहीं था कि, और उनका निमित्त ज्ञान कितना गहरा था कि उन्होंने लेटर देख के कह दिया था कि ये बात ठीक नहीं है। और बाद में श्रुत सागर जी ने भेजा कि नहीं आपको जाना चाहिए। तो पहुँचे तो फिर जो शेष हुआ कभी आपने महाराज के मुख से सुन ही रखा है कि जब महावीर पहुँचे तो पता पड़ा कि मल्लप्पा जी ने देखा कि ये तो यही है। ऐसे ही एक और आचार्य हुए आचार्य विद्यानंद जी। विद्यानंद जी महाराज ने एक और घोषणा की थी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बारे में। उन्होंने कहा कि देखो, उनसे कुछ प्रश्न किए गए कि महाराज ऐसा ऐसा है, चतुर्थ पंचम काल में ऐसे ऐसे मुनियों के लिए कैसे रहना, क्या करना। तो उन्होंने कहा देखो मैं तो पंचम काल का साधु हूं, सुन रहे हैं आप लोग, मैं तो पंचम काल का साधु हूं। आपको बहुत ज्यादा ही उत्कृष्ट चर्या देखना हो और चतुर्थ काल का साधु देखना हो तो जाओ विद्यासागर जी के दर्शन करने जाओ। ये शब्द उन प्राचीन आचार्यों के थे। और किस समय, जिनको दीक्षा लिए मुश्किल से अभी 10-12 साल हो रहे हैं, मुश्किल से 68 में दीक्षा हो रही है और 76 के आसपास ये घटना आपके सामने बता रहा हूं। समझिए कि 8 साल के अंदर। और ये घोषणा किसने की थी आपको बताऊं, ये घोषणा दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने की थी उस समय जब उनकी दीक्षा को रोकने के लिए समाज ने, भागचंद जी साहब सोनी, इन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी से निवेदन किया कि ये 22 साल का युवा, इसे आप इन्हें दीक्षा दे दोगे तो आपकी जल्दीबाजी होगी, तो कृपया इन्हें दीक्षा न दे। तब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जो ज्योतिष विज्ञ थे, जो स्वर विज्ञान के ज्ञाता थे, जो बड़े बड़े निमित्त को भी जान लेते थे, उन्होंने विद्यासागर जी को उस समय विद्याधर को देख के क्या जान लिया था, उन्होंने देख के जान लिया था। और उन्होंने घोषणा की थी मेरे दीक्षा देने के बाद, सुनिएगा इस बात को और कान खोल के बड़ी गौर से अपने हृदय पटल पे इसे बनाइएगा। उन्होंने बोला कि मेरे दीक्षा देने के बाद इस भारत की वसुंधरा पर इस मुनि विद्यासागर जी के द्वारा, इनके द्वारा इस भारत की दशा और दिशा बदल दी जाएगी। और वही हुआ। उनके सिर्फ 10 साल के अंदर दिशाएं बदलने लगी थी। और जिन शासन अपनी चरम सीमा को धीरे धीरे छूने लगा, अपनी चरम सीमा को। और मैं आज बड़े गौरव से कहता हूं अपने गुरु के लिए कि गुरुदेव आप वास्तव में ऐसे महान थे और महान हैं और महान रहेंगे कि आपने इस जिन शासन को जो ऊंचाइयां दी, आपने जिन शासन को पहचान दी, बड़े गर्व से ये बात कह सकता हूं कि हम लोग जिन शासन से पहचाने जाते हैं और जिन शासन आचार्य विद्यासागर जी से पहचाना जाता है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जिन शासन को
जो गुरुवर ने दिया, जो गुरुवर का हम आज जिन शासन का इतना बड़ा स्वरूप देखते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री जी हो, चाहे कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो, आज उनके श्री चरणों में जाकर अपने आप को ऐसा महसूस करता था कि महान शक्ति के निकट बैठा हूं। इसी बॉम्बे की घटना आपको बता रहा हूं, जिस बॉम्बे में गुरुजी का कभी प्रवेश नहीं हुआ, सिरपुर के बाद गुरुजी ने इस बेल्ट में प्रवेश नहीं किया, लेकिन मैं बता रहा हूं उनका सिर्फ और उनका व्यक्तित्व यहां तक आज भी है। इसी बॉम्बे में एक जयसुख भाई करके हुए, आपने नरेश भाई जयसुख भाई करके, जो श्वेतांबर जिन थे, अब उन्होंने साथ साथ प्रतिमा लेके अपना जीवन यापन किया। उनके पूरे परिवार ही अब पूरा वीतराग शासन में है, और एक ने तो बड़ी उत्कृष्ट रखना खजुराहो में समाधि संलेखना मरण की। पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की मुनि दीक्षा स्थली अजमेर राजस्थान में संपन्न हुई विनयाञ्जलि सभा में चंद्रगिरी में आचार्य श्री की डोला यात्रा का दृश्य दिखाया गया। देखिए वह भावुक कर देने वाला दृश्य।